Good morning students, myself ज्योति। एज यू नो कि हमने हमारा जो आज नया पेपर है वो स्टार्ट किया है। क्या नाम है हमारे पेपर का? ये हमारा जूलॉजी पेपर 3 है जिसका नाम है प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी व जैव प्रौद्योगिकी। यानी कि 3 अलग अलग यूनिट्स हैं इसमें, और उसमें भी हमने जो स्टार्ट की है वो है हमारी यूनिट फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की है। इस फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? प्रतिरक्षा विज्ञान। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है, यानी कि रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, उस क्षमता के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम कि प्रतिरक्षी से लड़ने के लिए, यानी कि जब कोई बाहरी कोई आक्रमण आता है, उस आक्रमण से बचने के लिए हमारी बॉडी में जो एक तंत्र पाया जाता है जो उस बाहरी आक्रमण से, यानी कि जीवाणुओं के, सूक्ष्म जीवों के, वायरस के आक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है, उस तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने किसकी बात करी है? हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षी तंत्र की। प्रतिरक्षी, अब देखो हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? इम्यूनिटी, या जिसे हम क्या कहते हैं, रोधक क्षमता। क्या मिल रही है हमारे पास? हमें मिलती है रोधक क्षमता, या इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बोल रहे हैं हम इसको। अब रोधक क्षमता क्या करती है? देखो, इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ये हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र बना रही है। इम्यूनिटी क्या करती है? ये हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच बनाती है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे देश का क्या करता है, एक सुरक्षा तंत्र चलता है, यानी कि डिफेंस सिस्टम है हमारे देश का, कि जो कंट्री है, देश है, उसका क्या है, खुद का एक डिफेंस सिस्टम है। कंट्री का, हमारे देश का खुद का क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है। अब उस डिफेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे डिफेंस में अब हम कौन कौन करते हैं कि हम इसमें आर्मी हो गई, आर्मी है, नेवी है, ठीक है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, या हम कह सकते हैं एयरफोर्स है। ये सारे के सारे क्या करते हैं कि ये सारे के सारे, चाहे वो आर्मी का मेंबर हो, नेवी का मेंबर हो, एयरफोर्स का मेंबर हो, वो क्या करता है कि जो भी अपनी कंट्री के नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री की खुद की एक बाउंड्री लाइन है, एक खुद की एक सीमा है, और उस सीमा से यदि कोई बाहर का व्यक्ति हमारी सीमा में प्रवेश करता है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उनसे बचाने का काम कौन करता है हमारे देश को? ये करते हैं कौन कौन? ये हमारा डिफेंस सिस्टम करता है। बात समझ में आ रही है कि हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से क्या है, एक कंट्री हो गया, और उसको बचाने का काम कौन कर रहा है? हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से हमारे देश का खुद का एक डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम क्या करता है, किन किन से मिलकर बना है कि उसमें आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, और हम क्या कहते हैं, नेवी के लोग होते हैं, यानी कि जल, थल और स्थल तीनों क्षेत्रों से क्या करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो उसी तरीके की संरचना हमारे शरीर में भी पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर की, ठीक, किसी जीव के शरीर की बाहरी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। समझ में आया क्या कर रही है? हमारे पूरे शरीर के, यानी कि बाहर के जो होते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? ये प्रतिरक्षी तंत्र करता है। समझ में आया क्या होता है प्रतिरक्षा? अब ये जो प्रतिरक्षा होती है, प्रतिरक्षी तंत्र हो गया, तो एक तरीके से अगर हम प्रतिरक्षा या रोधक क्षमता की बात करते हैं, क्या होगा कि किसी जीव के शरीर को, किसी जीव के शरीर की रोगाणुओं से या
बाहरी जो हमारे क्या कहते हैं कि बाहरी रोगाणुओं से या सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है, जो क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कह सकते हैं? रोधक क्षमता कहते हैं। किसी जीव के शरीर में बाहरी जो तत्व होते हैं, चाहे वो विष हो सकते हैं यानी कि बाहरी जो स्राव होते हैं, या सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है, उस या जो क्षमता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा या रोधक क्षमता कहते हैं। इम्यूनिटी या रोधक क्षमता कहते हैं। ये जो हमारी इम्यूनिटी है यानी कि रोधक क्षमता, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इम्यूनिटी या रोधक क्षमता को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है स्वभावज। एक तो क्या है? स्वभावज, और दूसरी क्या होती है? अर्जित। दो तरीके की रोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है। पहली होती है स्वभावज और दूसरी होती है अर्जित। जो स्वभावज होती है इसको हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, पहली कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी होती है। और सेकंड कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? जो स्वभावज होती है, ये जो इम्यूनिटी होती है, ये प्राकृतिक रूप से शरीर में पाई जाती है। इसको किसी बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक, या इसी को हम क्या कहते हैं? जन्मजात। प्राकृतिक, या इसी को हम क्या कहते हैं? जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसको हम बाहरी तौर पर ग्रहण करते हैं। तो ये कैसी होती है? कृत्रिम प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ये हम अर्जित करते हैं, हम गेन करते हैं इसको। ये पाई नहीं जाती, इसको हमें लेना पड़ता है। कैसे लेते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस प्रकार की इम्यूनिटी हमारे शरीर में जो हमें कह सकते हैं सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ये जो इम्यूनिटी है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं अविशिष्ट प्रकार की, अविशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधकता। और इसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट रोधक क्षमता। बात समझ में आ रही है कि हमने जो रोधक क्षमता है इम्यूनिटी को हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होती है स्वभावज, दूसरी कौन सी होती है? विशिष्ट, या हम कह सकते हैं अर्जित प्रकार की। जो स्वभावज होती है ये प्राकृतिक रूप से या जन्मजात रूप से पाई जाती है, जबकि जो अर्जित वाली होती है ये कृत्रिम होती है तथा इसको हम गेन करते हैं। नोट डाउन करो ये और हेडिंग डालें रोधक क्षमता। हेडिंग डालो, हेडिंग है आपकी रोधक क्षमता।
हेडिंग क्या डाली है हमने? रोधक क्षमता। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें। लिखना स्टार्ट करेंगे फटाफट से। लिखो, किसी जीव में विभिन्न सूक्ष्म जीवों अथवा इनके द्वारा स्रावित विभिन्न रसायनों या आविशों से अपनी सुरक्षा करने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसे रोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। रोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। लिखिए फटाफट। अर्थात किसी जीव की अन्य जीवों से सुरक्षित रहने के लिए किसी जीव में अन्य जीवों से सुरक्षित रहने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसे रोधक क्षमता कहते हैं। उसे रोधक क्षमता कहते हैं, जिसे निम्न दो भागों में बांटा गया है। यहाँ तक लिखा सभी ने? सबसे पहली लिखो, कौन सी है? स्वभावज। कौन सी हमारी पहली? स्वभावज प्रतिरक्षा
या अवशिष्ट प्रतिरक्षा, क्या बोलते हैं इसको? इनेट, और क्या हो सकती है? नॉट स्पेसिफिक। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉट स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लिखो इसमें हेडिंग डालिए। लिखो इसे प्राकृतिक सुरक्षा भी, इसे प्राकृतिक सुरक्षा भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक सुरक्षा भी कहते हैं, जो कि जन्मजात रूप से, जो कि जन्मजात रूप से किसी जीव के शरीर में, जन्मजात रूप से किसी जीव के शरीर में पाई जाती है, जन्मजात रूप में किसी जीव के शरीर में पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा प्राकृतिक, यह प्रतिरक्षा प्राकृतिक जीनोटाइप के रूप में, जीनोटाइप के रूप में शरीर में उपस्थित होती है, शरीर में उपस्थित होती है। यानी कि एक तरीके से क्या होता है, नेचुरली शरीर में पाई जाती है। अब देखो कैसे मिलती है, ठीक है, लिखा आपने। अब हम इसकी बात करते हैं कि मिलती कैसे। अब मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी जो स्किन है, स्किन क्या कर रही है? हमारी स्किन बाहरी जीवाणु से रक्षा कर रही है कि बाहर कुछ अगर टच हो जाता है तो हमारी, जब तक स्किन में कट नहीं लगता कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो हमारी लार होती है, मुख के अंदर क्या होती है? लार पाई जाती है। लार में क्या मिलता है? लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या कर रहा है? ये लाइसोजाइम जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाता है, तो यानी कि भोजन के साथ यदि बैक्टीरिया जाता है तो उसको नष्ट करता है। अब इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या मिलती है? पसीने की ग्रंथियाँ मिलती हैं, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, श्वेत ग्रंथियाँ जिनको हम बोलते हैं, वो भी क्या करती हैं? ये श्वेत ग्रंथियों से भी क्या होता है, जब एक्सेस मात्रा में बहुत ज़्यादा जब अपशिष्ट यानी कि अगर केमिकल्स बॉडी में हो जाते हैं तो पसीने के रूप में क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें, कुछ प्रतिरक्षियाँ हमारे शरीर में नॉर्मली रूप से पाई जाती हैं, कुछ प्रतिरक्षा की जो क्षमता होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे अभी इन कंडीशंस में बात करें
कोविड-19 की कंडीशन है। अब हम अब तक अगर उससे प्रोटेक्ट हो पा रहे तो वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार ही है। ऐसा नहीं है कि हमको बचाने का बहुत प्रयास भी करते हैं। तो जब किसी जीव का प्रतिरक्षी तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो वो कोविड-19 की कंडीशंस में बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। और किसी जीव का अगर बॉडी सिस्टम ऐसा है जिसका प्रतिरक्षी तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस पर वो वायरस आक्रमण ही नहीं कर पा रहा है। तो हमारे शरीर का ये जो तंत्र है ये हमारे शरीर की क्या करता है, एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है ये हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। इसी में आगे लिखो, इसे अनुवांशिक या इसे अनुवांशिक या कुलीय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अनुवांशिक या कुलीय प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जो कि किसी विशिष्ट स्थिति में उत्पन्न ना होने के कारण, अवशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। अर्थात यहाँ पर कोई विशेष एंटीजन एंटीबॉडी, अर्थात यहाँ पर कोई विशेष एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया नहीं होती है। एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया नहीं होती है। यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। शरीर में प्रवेश करने से रोकती है तथा यदि वे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें प्राथमिक रूप से नष्ट कर देती हैं। प्राथमिक रूप से नष्ट कर देती हैं। नेक्स्ट लिखो उपार्जित
नेक्स्ट लिखो उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा। उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या कहते हैं इसको हम? एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव यानी कि अर्जित। उपार्जित, अर्जित या विशिष्ट क्या कहलाती है? रोधक क्षमता कहलाती है। यानी कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा शरीर में तब उत्पन्न करती है जब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम कोई एंटीबॉडीज़ बनाना चाहें। ठीक है, तो ये कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है। देखो कैसे क्या होता है, जैसे सपोज करो आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स हुआ। चिकन पॉक्स, या अभी चिकन पॉक्स की छोड़ो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कोविड-19 की। ठीक है, अभी का एट प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो हमारी बॉडी में क्या है? कोविड-19 कंडीशन है। कोविड-19 क्या है? एक वायरस है। किसके द्वारा हो रही है ये? कोविड-19। यानी कि अगर हम बात करें कोरोना जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है। अब इस वायरस के लिए हमारे शरीर में कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं है। क्यों? अब देखो क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा और डीपली अगर पढ़ना चाहें, मैंने आपको बताया था कि हर जीव की जो कोशिका होती है, हर जीव की कोशिका पर क्या लगे होते हैं? एंटीजेंस लगे होते हैं। जब हमने रुधिर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो जीव होते हैं, हर जीव की शरीर के अंदर क्या लगे होते हैं? एंटीजेंस लगे होते हैं, और उन एंटीजेंस के अकॉर्डिंग ही बॉडी में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है। तो बॉडी में क्या होता है? ये जो एंटीजन है एक तरीके से क्या करते हैं? एक नेम प्लेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जो एंटीजन है, यानी कि हमारी, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी कोशिका, मेरे शरीर में जो कोशिका है उस पर एंटीजन लगे हैं, तो उन एंटीजन्स पे क्या होगी कि वो मेरी बॉडी के एंटीजन है। अगर वो एंटीजन किसी दूसरे की बॉडी में जाएंगे तो उससे एंटीजन से मेल नहीं खाएंगे। विशिष्ट हो गए मेरे, स्पेसिफिक है मेरे, कि वो मेरी बॉडी के लिए ही बने हैं। अब क्या हो, यदि मेरी बॉडी में कोई बाहर का एंटीजन आ गया, तो एंटीजन की अगर क्रिया हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमने पढ़ा था क्या हो जाता है? सम्मोहन। अगर दो समान एंटीजन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? सम्मोहन हो जाता है। तो सपोज करो यहाँ मेरी बॉडी का एंटीजन है और बाहर से कोई नया एंटीजन आ गया। अब उस एंटीजन को रोकने के लिए मेरे शरीर में एंटीबॉडी है ही नहीं, उसको रोकने के लिए मेरी बॉडी में क्या नहीं है? एंटीबॉडीज नहीं है। तो मेरी शरीर में इन एंटीबॉडियों का निर्माण होना ज़रूरी है जो कि बाहर से आने वाले इस एंटीजन को रोक सके। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम हमारी जो बॉडी है उसमें इस वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है। इस वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी तब आएगी जब हम क्या लेंगे? इसका वैक्सीन, या हम इसका क्या लगाते हैं? टीका। जब तक हम इसका टीका नहीं लगा लेते हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट क्या नहीं बनती है? एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो हमने क्या करी? इसके लिए बाहर से हमारे शरीर में प्रतिरोधकता विकसित करनी है।
हम हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, टीके के द्वारा बाहर से प्रतिरोधकता या एंटीबॉडी बना रहे हैं जिससे कि वो नष्ट हो सके। तो इसलिए इस प्रकार की इम्यूनिटी क्या कहलाती है, उपार्जित, क्योंकि हमने बाहर से अर्जित की है, किसके द्वारा, टीके के द्वारा की है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक, यानी कि पर्टिकुलर किसी विशेष रोग के लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जैसे खसरा होता है या पोलियो हो रहा है, उसके लिए क्या होते हैं, टीके लगाए जाते हैं। उन टीकों से क्या होती है, हमारी बॉडी, अगर खसरे का कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाए तो उसके अगेंस्ट क्या बनने लग जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं। इसलिए इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है उसे क्या कहते हैं, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। समझ में आया, यानी कि उपार्जित, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट भी कहते हैं, कि किसी विशिष्ट रोग के लिए ही विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा कार्य करती है। समझ में आया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी कहते हैं। लिखो इसमें, विशिष्ट, उपार्जित या उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरोधकता। लिखो, इस प्रकार की रोधक क्षमता, इस प्रकार की रोधक क्षमता किसी जीव के द्वारा, इस प्रकार की रोधक क्षमता किसी जीव के द्वारा अब उसके जीवन काल में, किसी जीव के द्वारा उसके जीवन काल में प्राप्त की जाती है, उसके जीवन काल में प्राप्त की जाती है, तथा यह उपापचय पदार्थों के आधार पर, तथा यह उपापचय क्रियाओं के आधार पर जीव में उत्पन्न होती है, जीव में उत्पन्न होती है। यह प्रतिरक्षा एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं के द्वारा, एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं के द्वारा निर्मित की जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं के द्वारा निर्मित की जाती है। यह प्रतिरोधकता किसी रोग के उत्पन्न होने पर, रोग के उत्पन्न होने पर, यह प्रतिरोधकता किसी रोग के उत्पन्न होने पर उसके विरुद्ध उत्पन्न होती है, उसके विरुद्ध उत्पन्न होती है। अतः इसे अनुकूल,
अनुकूल या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। अनुकूल या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बारे में और डिटेल से हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।